मैंने कहा संभव ही नहीं है यार। इतवारी भाई जी साहब, सच सच बताओगे एक बात, रात के 3 बज रहे हैं, 3:30 बज रहे हैं, ये तार बंधे हैं, इसके पीछे चीते हैं, गैंडे हैं, तेंदुआ है, आप यहाँ 100 मीटर भी नहीं है। बिल्कुल आपकी फसल तो तब बचेगी जब आप बचोगे। आप क्या बैठे हो उसके पास में, डर नहीं लग रहा? सच बताइए। मैं देख रहा हूँ पूरे 1 किलोमीटर के इलाके में कोई नहीं है। जब आप जिंदा बचोगे तभी तो फसल बचेगी। और जंगल किनारे में हमारी साहब खेती है, बचाएंगे नहीं तो हमारे साहब बच्चे क्या खाएंगे, क्या हम खाएंगे। धक धक तो हमारी भी हो रही थी, कहीं जानवर निकल आया और पकड़ के ले गया तो बहुत सब बढ़िया बढ़िया करके खाएगा। वोट है? वोट है साहब, सब कुछ भी हमारी है। कौन सी पार्टी अच्छी लगती है? पार्टी हमें साहब पहले तो मुलायम सिंह की पार्टी बढ़िया रहती रहे। कहते तुम्हारी घर वाली नहीं तो तुमको कुछ नहीं मिलेंगे, तो वोट फिर हमारी साहब कैसे बन के आ जाती है। नमस्कार, मैं हूँ संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। रात के 3:30 बजे और मैंने इतना खौफनाक, इतना खतरनाक मंजर बहुत कम देखा है। मैंने आपसे कहा था कि मैं यहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क में आया था, लखीमपुर ज़िले में रिपोर्टिंग करने आया था। मैं देखना चाहता था कि इस इलाके में पॉलिटिकल सीन क्या है, लोगों की परेशानियाँ क्या है। टेनी महाराज का ज़िला था, गृह राज्य मंत्री का कुछ ही दूर पे 30-35 किलोमीटर दूर पे वो हादसा हुआ था जिसने पूरे देश को हिला दिया था। फिर मुझे पता चला कि यार जंगल की भी अपनी अलग परेशानियां हैं। जानवर आ जाते हैं, जानवर डराते हैं, जानवर हमला करते हैं, गांव वाले परेशान हैं। और मैं फिर रात के 3:30 बजे देखने निकला और कुछ ज़रूरत से ज़्यादा मैंने खतरा लिया देखने के लिए। ये मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे एक खाई सी बनी हुई है और उसके पीछे मनीषी प्लीज दिखाई है। ये पीछे तार लगे हुए हैं, इन तारों के पीछे दुधवा में गैंडे हैं, टाइगर हैं, लेपर्ड्स हैं। रात में ये लोग निकलते हैं शिकार को। और मैं निकला था तो मैं बड़ा भगवान का नाम लेकर निकला था, मैं और मनीष दोनों। और मुझे लग रहा था कि ये खतरनाक प्रयोग है कि रात में कर रहे हैं। लेकिन मेरे को बड़ी हैरानी हुई कि मैंने देखा इस बॉर्डर पे, जिस बॉर्डर पे आके मैं थोड़ा थ्रिल महसूस कर रहा था कि उधर जानवर होंगे, गैंडे हैं और टाइगर। अभी 2 दिन पहले देखा था कि लोग टाइगर आ नहीं जाते, लेकिन मैंने देखा कि उस जगह पे ये साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं और मैं इन्हीं को ढूंढता हुआ, मुझे गांव वालों ने बताया था कि आप जहाँ डर रहे हैं वहाँ जंगल का, दुधवा का कोर इलाका जहाँ ख़त्म होता है, मतलब जानवरों की सीमा ख़त्म होती है, वहाँ पे लोग अभी भी रात रात भर बैठ के अपने खेतों को बचाने के लिए बैठते हैं। मैंने कहा संभव ही नहीं है यार। जहाँ पे टाइगर निकल आता है, जहाँ पे लेपर्ड निकल के आ जाते हैं, वहाँ पे एक आदमी अकेला रात में, तो मुझे बताया 100-100 मीटर, 200-200 मीटर दूरी पे लोग बैठते हैं। तो मुझे लगा कि ये बहुत ही मेरे लिए हैरत भरी बात थी कि इतनी ऐसी रात में, चांद आज बिल्कुल लाल नज़र आ रहा है, यहाँ पे छोटा सा अर्ध चांद है, पूरा चारों तरफ गन्ने के खेत है, जंगल है। और ये तो दुधवा का वो कोर वाला इलाका है, यहाँ पे तार बंधे हुए हैं, मतलब पीछे जानवर ही जानवर है। वहाँ पे एक अकेला आदमी टॉर्च से और डंडे से बैठा हुआ, तो लगा कि इनसे बात करें, उनको सलाम करें। तो दादा क्या नाम है आपका? इतवारी। इतवारी भाई थोड़ा सा परेशान हो गए, खड़े हो जाओ ना, हम लोग खड़े होकर बात कर लेंगे। मैं मोटा हूँ, मैं बैठ नहीं पाता, आप तो स्मार्ट आदमी हो, आप बैठ जाते हो। इतवारी भाई जी साहब, सच सच बताओगे एक बात, डर लगता है? डर लगा तो ना लगा साहब, निकल मजबूरी में साहब अपन फसल बचा रहे हैं ना। फसल ना बचाई साहब, हमारे लोग सब जानवर चढ़ जाएंगे, हम लोग साहब फिर भूखे मर जाएंगे, फिर क्या खाएंगे हम लोग साहब। हम लोगों को कोई नहीं साहब सहायता कर रहा है। रात के 3 बज रहे हैं, 3:30 बज रहे हैं, ये तार बंधे हैं, इसके पीछे चीते हैं, गैंडे हैं, तेंदुआ है, आप यहाँ 100 मीटर भी नहीं है। बिल्कुल आपकी फसल तो तब बचेगी जब आप बचोगे। आप क्या बैठे हो उसके पास में, डर नहीं लग रहा? सच बताइए। डर साहब लग रहा नहीं कि हम लोग साहब डर करी तो हमारी लोग साहब सब फसल चढ़ जाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे। जंगल के किनारे में खेती है साहब, और हम लोगों को कोई साहब सुनास नहीं है। हाँ पत्ती बात हम लोगों पर का आज आकर देख लिया है, को 3 बजे रात के यहाँ उन बैठे हैं चौकीदार लोग, नहीं अपने के अपने खेतन पर नहीं बैठे हैं। रात के 3 बजे आप यहाँ पे जंगल के इस तरफ, मुझे वहाँ पे डर लग रहा है। आप अकेले बैठे हो, मैं देख रहा हूँ पूरे 1 किलोमीटर के इलाके में कोई नहीं है।
अकेले आप यहाँ पे आग जला के डंडा लेके बैठे हो। मेरा फिर सवाल ये है कि जब आप जिंदा बचोगे तभी तो फसल बचेगी। आपको यहाँ डर नहीं लग रहा? यहाँ पे कोई चीता आ सकता है, तेंदुआ आ सकता है। सब जानवर सर जी आ सकते हैं, हम लोगों पर धोखा है। सब गैंडा भी आते हैं, हाथी भी आ जाता है, टाइगर भी आ जाता है, सारे जानवर भी आ जाते हैं, जत्ते कटाहे भी हैं, लेकिन जंगल में सब हैं। और जंगल किनारे में हमारी साहब खेती है, बचाएंगे नहीं तो हमारे साहब बच्चे क्या खाएंगे, क्या हम खाएंगे। कब से आप यहाँ पे ये आप बैठे हो यहाँ पे? कब से काम कर रहे हो आप यहाँ पे? यहाँ हम लोगों हो गए साहब 10 साल हो गए हैं बचाते बचाते। ऐसे ही बैठते हो आप? आज से ही साहब बैठ रहते हैं, आप लोग खुद हम मौके पर आकर देख लिए हो। हाँ, हमने तो आज मतलब हमारी थोड़ी जान सूख रही थी, हम रास्ते में आ रहे थे, लग रहा था कि ये गन्ने के खेत हैं, यहाँ से तेंदुआ निकला, यहाँ से चीता निकला। अब सच बताऊँ आपको, हम बड़े हिम्मती हैं, लेकिन धक धक तो हमारी भी हो रही थी, कहीं जानवर निकल आया और पकड़ के ले गया तो बहुत सब बढ़िया बढ़िया करके खाएगा। आपको डर ही नहीं लग रहा है तुम्हारी भाई? तब डर, अब साहब डर रहा कि तो हमारी फसल चढ़ जाएंगे, तो हमारे बच्चे मर जाएंगे भूखे, तो हम लोग क्या करेंगे फिर। और हम लोग साहब शेर खा जाएगा तो कोई सुनात नहीं, और उनके जानवर कोई मार दे तो बड़ी साहब सुनाते। ये दर्द है। अब देखिए, मतलब मुझे जिंदगी क्या है ये आज समझ में आ रहा है। पीछे 10 मीटर भी नहीं है, पीछे तार बंधे हैं, क्योंकि उसके पीछे गैंडे हैं, तेंदुए हैं, टाइगर है। एक आदमी, और पूरे मैं जब निकल के आया हूँ, लगभग 1 किलोमीटर चल के आया हूँ मैं और मनीष, अकेले आदमी बैठा हुआ नजर आया और पता चला कि 1 किलोमीटर आगे एक दूसरा आदमी बैठा हुआ है। 1 किलोमीटर पे इसको जानवर की चिंता नहीं है, चिंता इस बात की है कि अगर यहाँ नहीं बैठेगा तो उसकी फसल चढ़ जाएंगे जानवर, और फसल चढ़ जाएंगे तो अपने बच्चों को क्या खिलाएगा, अपनी जान की चिंता नहीं है। और ये कह रहे हैं कि अगर हम जंगली जानवर को कुछ कह देंगे तो उल्टा हम पे समस्या आ जाएगी, जानवर हमें खा जाएगा तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन सरकार ने तो राशन वाशन दिया नहीं दिया? सरकार राशन वाशन क्या दिया साहब, हमारा तो अभी कहते हैं जिसकी औरत नहीं है उसका राशन कार्ड भी नहीं है, और जिसकी औरत है साहब उसका राशन कार्ड हमको साहब शौचालय घाली नहीं मिला, शौचालय भी नहीं मिला? शौचालय भी नहीं साहब मिला। हमारे घर ना मानिए साहब, चिकन कर लीजिए। और मकान मिला? मकान साहब एक मिला है, हमें झूठी नहीं बोलना है। मकान मिला? मकान मिल गया है। अच्छा, ये राशन जो आता है ये 6 किलो या 5 किलो ये मिलता है? ये राशन साहब हमारा राशन कार्ड हमारे एक लड़का है, उसके नाम हम बड़ा दौड़े धूपे हम तब बनाया, कहन तब बहुत बूथ में राशन कार्ड हमारा बनाया। कहते हैं तुम्हारी घरवाली नहीं है तो तुम्हारा राशन कार्ड नहीं बनेगा, घरवाली के नाम के सब चीज़ आती है साहब। परेशानियां क्या हैं जिंदगी में तुम्हारी भाई? परेशानी साहब बहुत कुछ है, निकल का क्या हम लोग बताइए। हम लोग बताइए भाई, बताइए। हम लोग रात के 3 बजे हाँ लगभग मौत के पास खड़े हैं। आपको तो डर नहीं लग रहा, लेकिन जिंदगी तो डर आती है। क्या परेशानी क्या है? तो आप तो परेशानी साहब आप तो देखें जा रहे हो कि रात भर बैठे हैं ना, रोज वैसे साहब रात दिन बैठे रहते हैं। खर्चा कैसे चलता है? खर्चा अब साहब जब बीमा बचा पाते हैं तो खर्चा चल जाता है, नहीं बचा पाते हैं तो मतलब वैसे ही भी पड़े रहते हैं। वोट है? वोट है साहब, सब कुछ भी हमारी है। कौन सी पार्टी अच्छी लगती है? पार्टी हमें साहब पहले तो मुलायम सिंह की पार्टी बढ़िया रहती रहे। मुलायम सिंह की पार्टी क्यों अच्छी लगती है? मुलायम सिंह की पार्टी में रहा सब चीज़ हमको मिल जाती रहा, आदमी के नाम सब कुछ रहा। जब तक ये साहब सरकार मिली तब तक कहते वोट मांगने आ जाते हैं, और जिसकी औरत न है उसका साहब कुछ मिलते नहीं। तो अब तो मुलायम सिंह बचे नहीं, अब तो या तो अखिलेश यादव हैं या योगी आदित्यनाथ हैं। आप योगीनाथ हैं, आप कहते हैं जो औरत है औरत के नाम पाओगे, और जिसके नाम नहीं आदमी के नाम कुछ नहीं, तो वोट कैसे भी साहब मिल जाती है। वोट क्यों गैर औरत वाले के वोट ना मांगे फिर उतने। तो आप इस बार अगर वोट दोगे तो किसको दोगे? वोट साहब देंगे इसका, किसको वोट देंगे? मुलायम जी का, मुलायम की पार्टी को। हाँ। कुछ भी अच्छा नहीं लगता बीजेपी में, कमल के फूल में कुछ अच्छा नहीं लगता? कुछ नहीं साहब अच्छा, उसमें क्या अच्छा है। पिछले 5 सालों में परेशानी क्या हुई आपको? परेशानी तो बहुत कुछ साहब आई। पहले राशन कार्ड हमारा कट गया, सब कुछ कट गया साहब, शौचालय भी हमें नहीं मिला। घर वाला
कहते तुम्हारी घरवाली नहीं तो तुमको कुछ नहीं मिलेंगे, तो वोट फिर हमारी साहब कैसे बन के आई जाती है। रात के 3 बजे जंगल के सीमा पे खड़े हुए इतवारी की बात सुनिए, हाल सुनिए इनका, परेशानी सुनिए इनकी। कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो आपके 5-6 किलो के राशन के बदले में आपको वोट दे देगा, क्योंकि यहाँ पे जानवर उसकी फसल खा जा रहे हैं। कल सुबह इनकी ज़िंदगी में आएगी नहीं आएगी पता नहीं, उधर से कोई जानवर आएगा नहीं आएगा पता नहीं, तब भी आप वोट मांगते हैं। आपने कभी चीते को, टाइगर को देखा है? देखा साहब, 50 बार निकल गए साहब हमारे। 50 बार? 50 बार साहब निकल गए। पास में? हाँ पास में साहब, टार्च ना हो, आग ना जलाई तो साहब हम लोग पकड़ लेंगे। डर नहीं लगा? डर साहब लगता है, तो क्या करी जाए, मजबूरी है गाड़ी। और 50 बार यहाँ पे आ गया? हाँ ये देखिए साहब, जंगल हमारे अरे आप डराओ मत, आप कह रहे हो यहाँ पे आ गया, मतलब हमको लगेगा अभी आ जा रहा है। यहीं पे यहाँ तक यहीं तक आ जाता साहब। ये हमारा जो तार लगा था, आप देख लीजिए कितनी दूर तार है, इसको साहब सब जानवर निखर जाते खाली। वो अपनी हद साहब बना लिया है जंगल वाले ने, उन्हें अब हमारा जानवर तुम्हारे में नहीं आएगा, और जानवर साहब उनका हमारे मत के आता। बाप रे बाप, सच में? सच में साहब। भूत तो नहीं है इधर? भूत है? भूत तो साहब नहीं आता है। पक्का? पक्का। देखा कभी पेड़ वेड़ पे हिलता तो नहीं है पेड़? कुछ नहीं साहब। चुड़ैल, डाइन? कुछ नहीं। भूत नहीं है? भूत नहीं, टाइगर है साहब। अरे टाइगर परेशान। हाथी है साहब, गैंडा भी हैं, सब आ जाते हैं? सब भी आ जाते हैं। इतवारी भाई ब्लड प्रेशर हाई कर रहे हैं, रात के 3 बजे मुझे बता रहे हैं कि टाइगर 50 बार देखा है इन्होंने, गैंडे भी हैं। ये तो अच्छा भूत नहीं देखा इन्होंने, लेकिन मजा आता है। पत्रकारिता हो तो वैसी वाली हो, बच गए तो ठीक है, वरना तो इतवारी भाई की तरह जिंदाबाद। लेकिन योगी जी स्थितियाँ कुछ और हैं। अखबारों के, टीवी चैनलों के विज्ञापन आपको बताएंगे नहीं। कभी कभी अपने लोगों को भेजिए गांव में, भेजिए 3 बजे रात के जंगल के किनारे खड़े होके होता क्या है। और नहीं भेज सकते तो देखते रहिए 4 PM, क्योंकि यही वो चैनल है जो सच सच और सिर्फ सच आपको दिखाता है। आपको हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया इतवारी भाई, शुक्रिया।